अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर जोर का जोर देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। काकुल कैंप ख़त्म हुआ है, इससे नतीजा क्या निकला है? क्या वाकई खिलाड़ियों को कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है? खिलाड़ियों के अंदर जो इत्तेहाद है उसको किस हद तक नुकसान हो सकता है? पाकिस्तान टीम के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कौन से लोग हैं जो कोचिंग कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़ौरी तौर पर गैर मुल्की कोचेज़ की तरफ जा रहा है या फिर मकामी कोचेज़ से काम चलाने की भी बातचीत हो रही है? फिर साथ ही साथ एक मरतबा फिर रमीज़ राजा ने मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से ख़यालात का इजहार किया है और बहुत शदीद और सख्त उनका मौक़िफ़ है इस हवाले से। एक मरतबा फिर उन्होंने उसको दोहराया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान में ग्रास रूट क्रिकेट पर किन खतूत पर काम करने की ज़रूरत है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उनको नहीं करेंगे तो क्रिकेट का मायार बुलंद नहीं हो सकता? एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हमेशा से अगर आप अपने मिडल ऑर्डर को देखते हैं, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, सलीम मलिक और उसके बाद आप मोहम्मद यूसुफ, इंज़माम उल हक और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं यूनुस खान, तो एक तवील फ़हरिस्त आपको नज़र आती है जहाँ पर मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास हमेशा से बहुत शानदार बल्लेबाज रहे। आज क्या वजह है कि पाकिस्तान में नंबर 4, 5, 6 पर बिलखुसूस T20 क्रिकेट में हम उस तलाश में है कि मेरे को मिल जाए? वनडे में भी हमारी कुछ चीज़ें इस्तेहकाम वाली नहीं हैं और यही हाल पाकिस्तान की टेस्ट टीम का है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर हमेशा से फ़ास्ट बॉलर्स की सरज़मीन से कहा जाता था। अगर हम शुरू करते हैं मरहूम ग्रेट फ़ज़ल महमूद से और हम आते हैं मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर तक और उसके बाद भी अगर आप पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स का जिक्र करते हैं तो आपको एक तवील फ़हरिस्त नज़र आती है, जिसमें सरफराज नवाज़ हैं, जिसमें इमरान खान है, जिसमें वसीम अकरम, वक़ार यूनुस हैं, जिसमें शोएब अख्तर हैं, जिसमें शमी हैं। बहुत एक नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान के इस फास्ट बॉलिंग के शोबे में नज़र आते हैं। लेकिन आज क्या वजह है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स में भी क़िल्लत का शिकार है? उसको उतने ज़्यादा अच्छे, उतने ज़्यादा तेज़ गेंदबाज नहीं मिल रहे, उतने ज़्यादा मिडल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज नहीं मिल रहे हैं। तो कमी कहाँ पर है, कोताही कहाँ हो रही है, खामी किस जगह पर है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में पीजे मीर साहब। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे साहब आपका। पीजे साहब, मोहम्मद आमिर की वापसी पर एक मरतबा फिर रमीज़ राजा साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। बहुत शदीद उनका सख्त मौक़िफ़ है। आपको लगता है वाकई कि अब भी ये बात होने की ज़रूरत है, ये करते रहना चाहिए? नहीं जी, बिकॉज आपने लॉन्ग टर्म में देखना है ना, हम शॉर्ट टर्म पे देख रहे हैं। आप एक फेलियर को अपने सामने कर रहे हैं। देयर इज़ नो डाउट मोहम्मद आमिर बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान की उन्होंने सर्विसेज की हैं और एक स्टार रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने उसी तरीके से वापस जाना है और जो नए उभरते हुए स्टार्स हैं, नहीं, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो जो 2010 में वाक़या हुआ था उसके बाद उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। देखिए, इसकी दो राय है। उनको पनिशमेंट मिल गई है, पनिशमेंट मिलने के बाद फिर आप डिसाइड कर लें। तो फिर अगर मोहम्मद आमिर को अगर रमीज़ कह रहे हैं तो फिर बाकियों को भी कहें। बाकी भी तो है ना जो कि जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में आए हुए हैं, उन पे भी टेंट और पेंट हुआ हुआ है, तो फिर उनको भी निकालो। आपने दानिश को निकाल दिया ना, तो दानिश को खिलाओ फिर। बात तो वही, रमीज़ एक पॉइंट से ही इज़ गॉट अ वेरी गुड पॉइंट। बट अगर किसी ने पनिशमेंट अपनी दे दी है और उसके बाद उसने सर्व कर लिया है तो इखलाकियात कहती हैं कि आप उनको रिहैबिलिटेट करते हो। दे पेड फॉर द सिंस, दे पेड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, सो आप उनको रिहैबिलिटेट कर। देखो ना, अगर एक आपका कैदी जब जेल में जाता है, बाहर आए, तो उसको आप ऑस्ट्रेसाइज नहीं करते हो, उसको आप सोसाइटी के अंदर रिहैबिलिटेट करते हो, उसको रीबिल्ड करते हो ताकि वो आगे जाए। क्रिकेट के अंदर या किसी स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा है कि हम कईयों पे बड़े बड़े शदीद इल्ज़ामात हैं। मुहिबुल्लाह खान, अगर आपको याद हो कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे क्या हुआ, और दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने गलत काम किए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यू नो हाफिज़ साहब, इसके अंदर आई थिंक वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। इनकी नेचर 1 रुपये की बेईमानी या 1 करोड़ की बेईमानी, बेईमानी इज़ बेईमानी, सिंपल इज़ दैट। सो आमिर को आई थिंक इन द करंट सिचुएशन आई विल गो अलॉन्ग विद रमीज़ के आई थिंक आप नए लड़कों को चांस दें। आमिर अगर इफ़ ही इज़ राइट अप टू द पीक स्टैंडर्ड्स फिर आप उसको ज़रूर खिलाओ। लेकिन अगर फ्रिंज पे है और उससे अच्छे प्लेयर हैं तो मैं नए लड़कों को तरजीह दूँगा। अच्छा, चलें, आपने आमिर का जिक्र कर लिया, यहीं से पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग टैलेंट को देखते हैं। क्या है, क्या मसला क्या है पाकिस्तान के साथ? अगर आज भी देखें, शाहीन हैं, नसीम हैं, हसनैन हैं, शाहनवाज़ धानी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, वसीम जूनियर हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं आमिर जमाल भी अभी आए हैं। फिर अगर
और भी हम नज़र दौड़ाते हैं, एहसानुल्लाह आए लेकिन अनफिट हो गए, काफ़ी हैं, मत 7, 8, 9 बॉलर्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी एक्सप्रेस पेस के साथ नहीं है और ना ही किसी की उतनी ज़्यादा ख़तरनाक गेंदबाज माना जाता है जैसे शोएब अख्तर, वसीम वक़ार, इमरान खान, ठीक है जी, इस तरह के जो फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के। और आज भी कोई फास्ट बॉलर एक सीरीज़ खेलता है, अगली नहीं खेल पाता, 2 सीरीज़ खेलता है, आराम की तरफ चला जाता है, ठीक है। 150 या उससे ज़ायद की स्पीड नहीं है। अगर किसी की स्पीड अच्छी है, उसके पास स्विंग नहीं है, अगर किसी की स्विंग है तो वो मतलब कंडीशनली है, कंडीशंस के ऊपर बेस करता है, ओकेजनली है। इसी तरह से पेस भी जो है ना वो तसलसल के साथ नहीं है। तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हमेशा से जो पहचाना जाता रहा, मतलब ग्रेट फ़ज़ल महमूद और ख़ान मोहम्मद साहब से हम शुरू करें तो आज के दिन में भी पाकिस्तान को कभी इस हवाले से मुश्किलात का सामना नहीं रहा, लेकिन आज है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि डिपेंड करता है आपके कैप्टन को। आप ले लें कि जब 70s के अंदर हमारे प्लेयर्स होते थे, स्पिन हमारा एक मेन फोर्टे होता था। बॉलर्स तो 2 ही थे, सलीम अल्ताफ़ और आसिम मसूद। उसके बाद जब इमरान आए तो आपने देखा कि एक नई खेप आ गई थी फास्ट बॉलर्स की। आज आप जो सवाल किया, अगर आपने शाहीन अफरीदी को बनाया था, मेरी नज़र में शाहीन अफरीदी ने और लड़कों को इंस्पायर करके फास्ट बॉलर्स बनाना था। याद रखें, इमरान को देख के सारे लड़के आए थे और इंस्पायर होके आगे बड़े अच्छे निकले। ये यहाँ शाहीन एक स्टार है, एक मैं समझता हूँ एक उभरता हुआ हमारा बीकन है। तो इसको देख के आई फील कि अगर ये कप्तान रहते, विकेट्स में भी कोई फ़र्क आता थोड़ा सा। अब जो बैटिंग कप्तान होता है वो हमेशा वो बैटिंग विकेट बनवाता है, वो बॉलिंग विकेट इतनी नहीं बनाता, क्योंकि उसको अपनी जान भी देखनी है, अपनी बैटिंग भी देखनी है। ठीक है। बॉलर जो होता है, बॉलर फास्ट विकेट बनाता है, जिस तरह इमरान करते रहे। फजल महमूद आपने जिक्र किया पहले, महमूद हुसैन, फजल महमूद, मुनाफ और ये जितने भी लड़के थे, उस वक्त विकेट में जान होती थी। हालांकि विकेट्स बिल्कुल डोसाइल प्लेसिड ही होती थी, इतनी तेज़ नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया में भी नहीं होती थी। वो भी स्पिनर्स पे करते थे, प्रसाना हो गया, वेंकट हो गया एंड सो ऑन फोर्थ। तो ये जो ट्रेंड है ये इसलिए नहीं है बिकॉज अब क्रिकेट एक तो इतनी तेज़ हो गई है। आपके 3 फॉर्मेट्स हो गए हैं, T10, T20, वनडे और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट तो है ही है। तो इन 3 फॉर्मेट्स के अंदर आपने कैसे लड़के लेके आने, एक ही तरीका है जो आपने प्रोलॉग में कहा है कि ग्रास रूट पे कैसे लेके आए। आपने इन्वेस्ट करना है स्काउट्स के ऊपर, जो कि क्लब क्रिकेट, आपने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, आमिर सोहेल गया था और वो खड़ा होकर देखने लग पड़ा। आपको चाहिए ये स्काउट्स हर जगह जाएं और आपका जो रीजनल जो इंचार्ज है, जो भी आपने कोच लगाया हुआ है रीजन का कोच, हेड कोच, उसको बताएं कि भाई ये लड़के हैं। आप फिर उनको इनवाइट करें, ठीक है, एंड देन यू सी कि इनका पोटेंशियल क्या है। इस तरह आप करते रहो और ये नहीं कि ए वन ऑफ, ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। टू योर क्वेश्चन, ये रेगुलरली करना पड़ेगा इन द सेंस कि हमें खेप आते जाने चाहिए। एंड इसके अंदर साथ साथ क्या होता है, जब ये लड़का पकड़ते हैं उनकी फ़िज़िकल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अभी तो आपने PMA काकुल में हमारी टीम को भेज दिया, हमने एक अल्लाह के फजल से फर्स्ट प्लेटून बना दी है PCB की। तो अब इसको पता नहीं कौन आर्टिलरी में जाएंगे या इन्फेंट्री में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके कार्डियोवैस्कुलर्स ही आपने ठीक करने थे। क्रिकेट तो उन्होंने नहीं खेली, तो कार्डियोवैस्कुलर्स ही ठीक करने थे, अपने आप को स्ट्रेंथन वहाँ करना था। जो मसल्स आप पहाड़ियों पे चढ़ के करेंगे, ग्राउंड में तो नहीं मसल आपने वो यूज़ करने। तो आप हर चीज़ को एक सोचे समझे तरीके से करो। आप ड्रामेटिक हम चेंजेस लेके आ जाते हैं, ये पहले भी हुआ है बाय द वे, ये पहले भी हुआ है। अच्छा भाई साहब, ये जो आपने फास्ट बॉलर्स की बात किया, आपने सलीम अल्ताफ़ और आसिफ मसूद का जिक्र किया, फिर आपने उसके बाद इमरान खान साहब का भी जिक्र किया है। उस टाइम में क्या क्रिकेट के हलकों में ये गुफ्तगू होती थी कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स नहीं हैं और पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, क्योंकि मरहूम फजल महमूद ये कहा करते थे कि वो फास्ट बॉलर नहीं है जो रन थ्रू ना करे, वही फास्ट बॉलर होगा, फास्ट बॉलर या मैच विनिंग बॉलर वही होगा जो रन थ्रू करेगा। तो आपको लगता है कि उस टाइम में ये बातचीत होती थी, अगर आपको याद पड़ता हो, कि हमें ऐसे एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है जो टीम की ताकत बने? आपने जिनके नाम लिए हैं, अपार्ट फ्रॉम इमरान जो कि 81 की सीरीज़ में तेज़ हुए थे, उससे पहले सलीम अल्ताफ़ और आसिम मसूद ये फास्ट नहीं थे, ये मीडियम फास्ट, ठीक है। फजल महमूद वाज अ मीडियम फास्ट, ही वाज अ लेग कटर। सो महमूद हुसैन को आप ले लो, मुनाफ को ले लो, कई और बॉलर्स हैं जो कि मीडियम पेस थे। तेज़ अगर आपको चाहिए नाम लेना है तो मोहम्मद निसार था, जो कि इंडिया के लिए भी खेले हुए पाकिस्तान, फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर बड़े कम थे।
आपने आज फास्ट बॉलर की एक नई चीज़ है, 160-70 पे जो 60-65 पे जाएगा वो ही इज़ कंसिडर्ड अ फास्ट बॉलर ओवर 100। हमने देखा कि कितना कहते हैं एक्लेड्स हुए शोएब का जब 99 पे वो पहुंचा, टॉमसन उससे पहले 99 पे पहुंचा, एंड देन वकार शोएब केम इन। तो ये एक नई खेप आई है, नई क्रिकेट आई है, नई सोच आई है, और इसके साथ साथ आपकी जो बुनियादी सोच है उसको आपने बढ़ाना है। वो हमने नहीं बढ़ाई, हम एडॉक पे ऊपर हैं, ऊपर ही यहीं खिलाया, वो नहीं परफॉर्म हुआ, बाहर निकालो दूसरे को ले आओ। आपने एक ज़बरदस्त बॉलर जिसने बड़े बड़े बैट्समैनों को भगा दिया था, मोहम्मद जायद, हाँ, उसकी फास्ट बॉलर, उसकी कमर ख़राब हो गई, आपने उसकी केयर नहीं की। ठीक है ना? वैसे आपको ये भी पता होगा कि ख़राब क्यों हुई थी? मुझे बिल्कुल जी पता है, बिल्कुल हर चीज़ पता है। ये तो कैप्टन पे होता है ना, कैप्टन उसको ख़राब करता है या अच्छा करता है, ये तो सबको पता है। देखो ना, आप अपने बॉलर्स को जुडिशली यूज़ करते हो, आप इतने कैलकुलेटिव तरीके से करते हो कि आप उसको स्ट्रेस ना दो। इमरान को भी एक ज़माने में बड़ा कर दिया था, उसका थाई स्ट्रेस हो गया था कि नहीं? वो कैंट में जाके किसी मालिया के साथ बेचारा लगा होता था, अपनी थाई को ठीक करवा रहा होता था। तो आप बॉलर्स को इतना ना आप हैवी बर्डन दे दो, उनको स्ट्राइक बॉलर ही रहने दो। हम उनको क्या करते हैं, फ्रॉम अ स्ट्राइक बॉलर इनटू अ मीडियम पेसर बॉलर ले आते हैं, इनटू अ स्टॉक बॉलर ले आते हैं। स्टॉक आपका दूसरा रखो, और जो कि उनको सपोर्ट करता है, जिस तरह हम पहले बात करते थे, आकिब सपोर्ट देता था, अता सपोर्ट देता था, मेन स्ट्राइक तो वसीम और वकार थे। सो बेसिकली यू नीड टू बिल्ड अप अ स्टॉक। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर डग वॉल्टर्स होता था, मुदस्सर इधर जिसको गोल्डन आर्म कह देते थे, वो होता था। तो हर जगह आपने एक स्टॉक बॉलर रखा था। मदन लाल इंडिया के लिए, तो ये मदन लाल ने मैं विव रिचर्ड को भी आउट किया था ना। बिल्कुल उसने आउट किया था। वो एक बड़े दिलचस्प, मुझे मदन लाल से आपने याद किया तो याद आ गया, एक हमारे इंडिया के भी एक क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के भी एक क्रिकेटर थे, तो किसी एक जगह पर इकट्ठे गुफ्तगू लगा रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो वो मदन, वो जो इंडियन क्रिकेटर थे, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर को कहा कि मदन ने कोई, मेरा ख्याल है मदन ने या उनके किसी ने कोई फिल्म में काम किया या गाना गाया, तो कहते यार मदन लाल ने किया, कहते तो मैं फिर की करा, कहते मदन 83 ਦੇ ਵਿੱਚ आउट किया, विव रिचर्ड ਨੂੰ आउट किया। तो पाकिस्तानी वो जो क्रिकेटर था, यार कभी बंदा आ भी आउट हो जाता होंगे ना, लाजमी मदन नहीं होता, विव रिचर्ड। ये मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, मैंने इसको विव रिचर्ड्स को आउट किया वर्ल्ड कप में। तो सरफराज ने मुझे कहा ये बड़ा हल्का है, इन्हों बाउंस मार। अच्छा, मैंने बाउंस मारा मेरी पेस के ऊपर, तो मेरा ख्याल उसने गेंद फ्रॉम एजिबास्टन टू लॉर्ड्स फेंकने की कोशिश की, वो तो ज़हीरबाज ने कैच कर लिया पकड़ के। मैं कही मैं भी आउट किया, यार ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। मतलब आपने भी कहा आप पे भी हो जाता है, आप पे भी हो जाता। अच्छा, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की आप बात करें, इमरान का आपने बताया कि वो भी 81 में हुए, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, जो आपको लगता है कि जो फॉर्मेट अगर बढ़ गए, चलें T10 हुआ, T20 हो गया 2, वनडे 3, टेस्ट मैच 4 फॉर्मेट हो गए, तो क्या फिर ये हिकमत अमली का फुकदान नहीं है कि हमें ये भी देखना था कि अगर फॉर्मेट बढ़ गए हैं तो खेलने वालों की तादाद को भी तो बढ़ाना है ना, ताकि जो आपने कहा कि स्ट्रेस ना आए उनके ऊपर, उनका वर्कलोड इस तरीके से मैनेज हो कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकें। तो ये तो फिर हमारी यहाँ पर हिकमत अमली की ख़राबी नज़र आती है कि हम उस तादाद से खिलाड़ियों की तादाद नहीं बढ़ा पाए हैं। और फॉर्मेट सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। फॉर्मेट सिलेक्शन भी ठीक नहीं है। T10 का जो लड़का है, मैं इंस्टेड ऑफ 21 और 22 पे मैं 17-18 की उम्र का T10 में खिलाऊंगा, वो तेज़ है। और T10 इज़ फास्टर देन T20। बिल्कुल। फिर उसके आगे आप 21-22 से आप ले लो, आप T20 में खिलाओ। वनडे के अंदर परहैप्स 25, 26, 27 के लड़के आप खिला दो। ये एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है, बिकॉज क्रिकेट इज़ वेरी फास्ट। आज वो क्रिकेट नहीं है जो पहले खेला करते थे, बहुत तेज़ क्रिकेट है, ऊपर से टेलीविज़न आपको कंट्रोल करता है, आप अगर नहीं करेंगे आप पे फाइन्स लागू हो जाते हैं। सो ये एक नया एवोल्यूशन है। और आज हाफिज़ साहब, क्रिकेट जो है मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, इट इज़ अ ब्लू चिप इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री को अगर आपने फ्लरिश करना है तो प्रोडक्ट भी तो ठीक करो। हम वाकई इसको एक इंडस्ट्री की तरह चला रहे हैं जिसमें आपने कहा कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है? नहीं, I'm afraid not. Your marketing is very poor. आपको मार्केटिंग इतनी अच्छी आप कर सकते हो इस वक्त एग्जिस्टिंग उसके अंदर। हमने शुरू कर रहे थे जब डॉक्टर नसीम अशरफ थे, हमारा पूरा बड़ा प्लान था कि इसको हम करेंगे आगे, बट लेटर ऑन नहीं हुआ। तो अभी भी हो सकता है,
आप कर सकते हो। देखो अच्छा, डॉक्टर साहब भी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाने में कोई बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं करते थे। वो प्लेयर्स को पैसे देने में उनका था कि वो ठीक है, प्लेयर्स के पास जाने चाहिए या जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ से हमें चीज़ें वापस आनी हैं, इन्वेस्ट करने के ऊपर वो रुकते नहीं थे। बिल्कुल नहीं रुकते। देखो उन्होंने खुद क्रिकेट खेली है। हमने खुद अंडर 19 पाकिस्तान के लिए उधर खेला था जब इंग्लैंड स्कूल बॉयज आए थे 1969 में। तो द क्वेश्चन इज ही नोज क्रिकेट, ही इज प्लेड फॉर पिशावर एंड ही फुली अंडरस्टैंड्स क्रिकेट। सो वो मुकम्मल तौर पर क्रिकेट को समझते थे। पीजे मीर साहब, यहीं से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम में एक वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और फिर अभी हमने फास्ट बॉलर्स की बात की है, बैटिंग मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। इस पर भी गुफ्तगू रहेगी कि आखिर क्या वजह है कि हमें इस जगह पर मुश्किलात का सामना है। इस वक्फे के बाद बात करते हैं। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलर्स अगर नहीं आ पा रहे हैं ज़्यादा बेहतर तादाद में या ज़्यादा बेहतर फ़िटनेस के साथ या ज़्यादा बेहतर जो उनकी कारकर्दगी है उसके साथ, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हिकमत अमली है उसका किस हद तक वहाँ पर ख़ामी नज़र आती है, और क्या वाकई ऐसा है कि जो हम बुनियादी ढांचा है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। यही वजह है कि हमें मुश्किलात का सामना है। फिर इसी तरीके से हमें बात नज़र आती है कि मिडल ऑर्डर में भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है कि ऐसा मुल्क जहाँ पर इंज़मामुल हक़ हों, जहाँ पर मोहम्मद यूसुफ हों, जहाँ पर जावेद मियादाद हों, जहाँ पर सलीम मलिक जैसे बल्लेबाज आपको नज़र आएँ, जहाँ पर आसिफ इकबाल जैसे बल्लेबाज आपको नज़र आएँ, जहाँ पर ज़हीर अब्बास जैसे बल्लेबाज आपको नज़र आएँ, उस मुल्क को भी अगर मुश्किलात का सामना है मिडल ऑर्डर में, तो फिर आखिर क्या वजह है कि आज जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वसाइल की कमी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मौक़े की कमी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, अफरादी क़ुव्वत है, उसकी कमी नहीं है। हर तरीके से आज हम इस क्रिकेट बोर्ड को 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 की दहाई के साथ हम इसका मवाजना नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वसाइल बहुत हैं, पैसा बहुत है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी लीग क्रिकेट की शक्ल में, ICC के इवेंट्स की शक्ल में, फ़ंड्स की सूरत में, PSL के शुरू होने के बाद जो यहाँ से आमदन हुई है, तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी क्या वाकई ऐसा है कि आज टैलेंट की कमी है या हिकमत अमली की कमी है? पीजे साहब, अगर हिकमत अमली की कमी है तो वो बनाना, मनसूबाबंदी तैयार करना किसकी ज़िम्मेदारी है? वो बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से हम चेयरमैन्स चेंज करते हैं, मेरा ख्याल आप गरम पकोड़े भी इतनी नहीं खाते होंगे। द क्वेश्चन इज़ कि जब आपका हेड ही कभी अनरिलायबल तो मैं नहीं कहूँगा कि अनसर्टन हो, तो फिर आप किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हो? कोई भी हो, इट डजंट मैटर। ये एक बहुत बड़ी हमारी आप कह लो कि एक ग्रे एरिया है जिसके अंदर जो आपका सवाल है वो हम उसको डेवलप नहीं करते। जब आप ऊपर से डेवलप नहीं करते, फिर आपके जो प्रोविंशियल लेवल के जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, LCA, KCA, PCA, RCA, ये फिर नीचे इनको भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनको भी पॉलिसीज़ का नहीं पता चलता। ये आपके टाइम में जब क्रिकेट होती थी, जो आपने क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, तो प्लेयर्स जाने जाते थे अपने क्लब्स की जो पहचान थी उनकी क्लब्स हुआ करते थे, और वहीं पर लोगों को निचली सतह पर पता चल जाता था ये धर्मपुरे से फ़लाँ है, बहुत अच्छा है, वो उधर शादरे से आता है लड़का, वो बहुत अच्छा है, एक फ़लाँ मॉल्टाउन से आता है, वो बहुत अच्छा है, वो फ़लाँ जगह से आ रहा है। तो इस किस्म की चीज़ बिल्कुल। देखो ना, मैं तो बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने पिंडी क्लब में क्रिकेट खेली है। मेरे कैप्टन सबसे पहला जावेद बर्की, फिर उसके बाद सलीम अस्कर, सलीम अस्कर, एंड आई टेल यू आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। देखो वो लोग बातें करते थे आपके साथ, और जब हम पिंडी क्लब से खेलते थे, हमारी पटोडी लीग होती थी वहाँ, तो बाकी लोग भी आते थे, आर्मी के भी कई हो गए थे, हमारे साथ खेलते थे लड़के, जो कि बाकी आर्मी की भी टीम होती थी बाय द वे, तो उसके बड़े कंपटीशन होता था। तो आपने सही कहा, लड़के पहचाने जाते थे कि कौन कहाँ खेलता है, कौन क्या खेलता है। लाहौर के अंदर जब टीमें आती हैं, जब मैंने क्लब क्रिकेट, आप LCC के भी तो कप्तान रहे ना? जी, मैं LCC का कैप्टन रहा हूँ। वहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि PNT के लड़के हमें पता चल जाता था बड़े ज़बरदस्त हैं, फाइटर्स हैं। यूनिवर्सल के बड़े अच्छे होते थे। क्रेसेंट जब ये नेट्स लगते थे उधर मिंटो पार्क के अंदर, फिर इकबाल पार्क से उसके बाद चेंज कर दिया उन्होंने, वहाँ ऐसे ऐसे नेट्स होते थे, आप हैरान हो जाते थे कि लड़के किस तरह वहाँ के। आपके यहाँ धर्मपुरा का आपने ले, कोई क्लब ले लो आप, फिर हमारी अपनी जिसमें मैं खेलता रहा हूँ यहाँ, सर्विस, हमारे 9 टेस्ट क्रिकेटर्स होते थे उस टीम के अंदर, 9 टेस्ट क्रिकेटर्स हु यूज्ड टू प्ले फॉर सर्विस क्रिकेट क्लब। नाम ले लो जिसका मर्जी आप ले लो,
वसीम राजा, सरफराज नवाज़, रमीज़ तो छोटा था, रमीज़ उसके बाद वो भी खेला, वसीम राजा, यू नेम एनीबडी, माजिद उस्मान एंड सो मेनी, बल्कि सिकंदर बख्त हमारी तरफ से एक दफ़ा खेला एज अ विकेट कीपर। विकेट कीपर? यस, he came and played in Lahore as a wicket keeper. बाद में ही turned into a fast bowler. तो वो चेंजेज आ जाती है ना। माजिद खान भी फास्ट बॉलर थे, फिर वो स्पिनर बन गए, याद है आपको? अच्छा। तो ये चेंजेस आ जाती हैं, बट जो टैलेंट आपका मतलब लेकिन इस सतह की और इस मुसाबकत और मुकाबले से भरपूर क्लब क्रिकेट हुआ करती थी जब हमारी क्रिकेट में खिलाड़ी सॉलिड क्लब क्रिकेट, और जो क्राउड होता था, आप बागे जना में जाके देखें, खुदा की कसम बागे जना का आपके ग्राउंड भर जाती थी कि क्या टफ मैच हो रहे होते थे। उसके जंगले के बाहर सारे जी नहीं जी, जंगला रोप्स के बाहर ना, तो ग्राउंड के अंदर आके रोप्स के बाहर बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होता था। इसी तरह से ये मिंटो पार्क में भी ऐसे होता था, क्लब के मैचेस हो रहे होते थे, लोग उसकी बाउंड्री के इर्द गिर्द बैठे मैचेस देख रहे होते थे। ये देखो ना, आपने हर चीज़ को तो ट्रेडिशन को तो आपने ख़त्म कर दिया, फिर आप कहते हैं हमने क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। हमने पहले भी बात की है स्कॉश के ऊपर, पेशावर में होती थी स्कॉश, उसके बाद वर्ल्ड के अंदर हम पहुंच गए थे, लेकिन कहाँ हमने मार खाई है? हम हर जगह हमने मार खाई है, बनाते हैं हम हैं और उसके बाद फ़ायदा कोई और लेता है। PIA की मैं बात करते रहता हूँ, इदारों की बात करते रहता हूँ, खिलाड़ियों की बात करते रहता हूँ। हम राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं रखते। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है हाफिज़ साहब, हम इतने माशाल्लाह, हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया ना, किसी बाहर ने तो नहीं बनाया, हमने बनाया। हम वो इतनी बड़ी कारनामा कर सकते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स में नहीं कर सकते? हम हर जगह कर सकते हैं, नीयत साफ़ नहीं है हमारी। हम और यहाँ एक और जो मैंने जो देखा है, जब मैं कैप्टन था LCC का, गरीब लड़का जो है ना, उसकी रेस नहीं थी वो आगे खेल सके। मैंने इनकरेज किया गरीब लड़कों को आगे, मैंने खिलाया। क्यों? क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक अमीर आदमी जिसके पास स्लेजेंजर का बैट हो और ग्रे निकल्स के पैड्स हो, ही इज़ अ गुड प्लेयर। नो, गरीब आदमी डजंट, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपने उसकी क्वालिफिकेशन टैलेंट को देखना है, उसकी क्वालिफिकेशन उसकी सलाहियत है। दैट्स इट। उसको हम नहीं देखते। हम इमीडिएटली एक पर्दा डाल देते हैं, यार देखो गंदे कपड़े, गंदे शू, ये वो। फॉरगेट इट, इम्प्रूव करो ना। पहले भी तो इम्प्रूव हुए, अभी भी कर सकते हो। तो इसका जो बेसिक, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, ग्रास रूट्स पे इन्वेस्टमेंट करें, स्काउट्स लेके आएँ, स्काउट्स को पैसे दें। मुफ्त में कोई काम नहीं होता इस दुनिया के अंदर, हर एक के पास टाइम है और टाइम महंगा है। आप उसको दें, वो अपने घर छोड़ के आएगा, अपने काम छोड़ के आएगा, आपके लिए काम करेगा और आपके लिए प्रोडक्ट लेके आएगा। जिस तरह इंग्लिश फुटबॉल में होता है, वो जाते हैं छोटे छोटे फुटबॉल क्लब्स के अंदर, जाके देखते हैं और लड़का को पसंद आ गया, 15-16 का, बल्कि वो तो ज़्यादा है, 13-14 का, वहीं पकड़ लेते हैं उसको कॉल्ट्स में डाल देते हैं। अब क्रिकेट में भी यही होता है। इंग्लैंड के अंदर जब उन्होंने अंडर 13, अंडर 12 की क्रिकेट ली, इमीडिएटली आपको टैलेंट का पता चल जाता है। हमें ये यहाँ करना चाहिए, अल्लाह करे करें। लेकिन जो आपकी अकेडमीज़ हैं इतनी महंगी हैं, मेरे पास कई लोग आए हैं कि जी मेरे बच्चे ने खेलना है, लेकिन वो फ़ीस ही नहीं दे सकता, वो फ़ीस ही नहीं दे सकता। लेकिन सलमान भट्ट जो है, वो जो हमारा कैप्टन भी रहा है, ये DHA में करता है। इनके जो ब्रिगेडियर थे सती, उन्होंने मुझे कहा कि हम जो गरीब लोग हैं बच्चे, लेकिन डिज़र्विंग हैं, हम उनको पढ़ाते भी हैं, हम उनको खिलाते भी हैं। यार ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। स्कॉलरशिप्स देते हैं उनको, ये बाकियों को भी देना चाहिए। जो कर सकता है प्लीज़ उसको गिव हिम हेल्प। ये अल्लाह अच्छा, ये आपको लगता है जो आपने कहा कि हमारी नीयत नहीं है, तो ये जो भी आता है उसकी नीयत नहीं है, या फिर ये कहीं ना कहीं कुछ अहलियत का भी मामला है? ये तुक्का है, ये सब तुक्का लग जाता है। ये तुक्का लग जाता है। जो लाइमलाइट में आ गया खेल गया, जो लाइमलाइट में नहीं आया नहीं खेला। लाहौर का इतना बड़ा एक फास्ट बॉलर होता था जमशेद, उसको जमशेद भोला कहते थे। हाँ, जमशेद भोला, अच्छा खासा तेज़ था लड़का, भोला है, उसको खिलाया नहीं। आमिर नज़ीर, हाँ, ज़बरदस्त तेज़ बॉलर, बेचारे को एक मेरे ख्याल टूर करवाया उसको 93 का, उसके बाद वो भी आउट हो गया। 7-8 टेस्ट मैचेस सिर्फ खेले हैं, कुछ भी नहीं है यार। टेस्ट मैचेस कम खेले हैं, मुल्क ज़्यादा फिरे। तो हम टूरिस्ट भी बना देते हैं लड़कों को। तो ये जो चीज़ है ना, कहते की करें, कहते भाई बैग ही चुकी रखे ने बस। अब तो आपके पास कोचेज़ इतने हैं कि टीम से ज़्यादा, मुझे लगता है कोचेज़ ज़्यादा फिरते हैं, ये फ्लाइंग कोचेज़ जो हैं। एक मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर, दैट्स ऑल यू नीड। वर्स कम्स टू वर्स या एक्सट्रीम पे एक मोटिवेटर ले जाओ साथ, दैट्स इट।
अब आपको ये मिकी आर्थर जैसा, ये फलाना जैसा कोच लेके आते हो, और यार मैं अगर इतनी क्रिकेट खेल के उधर पहुंच गया हूँ, मुझे कौन सी कोचिंग की ज़रूरत है? प्लीज़ टेल मी, कौन सी कोचिंग की ज़रूरत है? ये फुटबॉल में ज़्यादा एप्लीकेबल है। ज़हीर अब्बास की कोचिंग कौन करता था? ज़हीर अब्बास इज़ अ सेल्फ मेड प्लेयर, सेल्फ मेड प्लेयर। ज़हीर अब्बास पे क्रिटिसिज्म होती थी, ये जब पहले आए उनके बैकलिफ्ट बहुत होती थी। ओ यहाँ ओ जी बैकलिफ्ट उसकी है इतनी, ये है वो है फलाना है। टोनी ग्रे की भी बैकलिफ्ट होती थी, उसने 274 271 लगा दिया, उन्होंने कहा 10 केड़ी बैकलिफ्ट है। ज़हीर जैसे प्लेयर बड़े एक्सेप्शनल होते हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स। उन अपने नेचुरल टैलेंट पे आते हैं। हमारे बड़े इस तरह के आपने नाम लिए, बड़े और हैं जो कि आगे आ नहीं सके। तो ये एक हमारी बदकिस्मती है कि हमने अच्छे प्लेयरों को भी ज़ाया किया है। आपके पास ज़बरदस्त एक विकेट कीपर लाहौर में होता था, मसूद इकबाल, ज़बरदस्त विकेट कीपर होता था। एक और बड़ा अच्छा बैट्समैन था अज़हर खान, उसको बेचारे को चांस ही नहीं आपने दिया आगे खेलने के लिए, और खिलाओ उसको। आगा जायद एक दिन खेल रहा है वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में, हमारा मैच था कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ का, हम पता नहीं किसके साथ खेल रहे थे, तो शाम को कॉल आई आगा जायद को कि अगले दिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना है। अब एक इज़हार अहमद एक स्पिनर, आगा जायद उसको खेल रहा है एक दिन पहले, फर्स्ट क्लास मैच, अगले दिन वो एंडी रॉबर्ट्स को खेल रहा है। मुझे बताओ ज्यादती है कि नहीं उसके साथ? तैयारी का मौका नहीं मिलता आपको भाई, उसका तो करियर ख़त्म हो गया था उसके बाद, ही नेवर गॉट अ चांस अगेन। तो ये जो सिलेक्टर्स बैठे थे, क्या इनमें इतनी अकल नहीं थी? और जब अजहर खान को मेरा ख्याल खिला रहे तो उसको कहते वो ऊपर खेलते को 7वें 8वें नंबर पे ले गए। अंदाज़ा लगाओ यार, अजहर इज नंबर 3-4 प्लेयर, यू नो। तो लेकिन उसके साथ भी जाती इन्होंने की, हमने बड़े बड़ों के साथ किए। हमने कराची में बड़े अच्छे प्लेयर्स करते थे, ये बाटा साहब और क्या नाम है आगा साहब, आगा जायद और परवेज बाटा साहब, फिर शफीक पापा जी। अच्छा शफीक, हाँ ये नेशनल बैंक से आता था शफीक, ये हमारे साथ है अभी बैंक के अंदर। लेकिन आगा का बेस्ट था, वो कैंची डाल देता था कैंची आगा का नाम ने कैंची डाला था ना, वो कैंची डाल के ये आगे खेल जाता था। नहीं, कराची में इतने अच्छे प्लेयर थे यार, खुदा की कसम, हमने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स ज़ाया किए कराची में। हबीब बैंक में तो फिर अब्दुल कादिर भी, कादिर मरहूम कादिर, देखो अब कादिर का फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, कई लोगों को पता नहीं है। ये जिसका डेब्यू हुआ, पूरे डेब्यू के अंदर उसने गेंदें नहीं की थी, अंदाज़ा लगाओ। हाँ, फर्स्ट क्लास डेब्यू इधर बागे जिना में हुआ था अगेंस्ट PIA। तो द क्वेश्चन इज़ कि आप खिलाते भी हो, अगले को चांस भी नहीं देते हो, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, आपको अब एहसास होता है कि वो जिस मुल्क में ज़हीर अब्बास थे, जिस मुल्क में जावेद मियादाद थे, जिस मुल्क में सलीम मलिक थे, जिस मुल्क में इंज़माम थे, मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस थे, इस तरह के और पाकिस्तान के नुमायाँ बल्लेबाज जो कि मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े मैचेस जीते हैं, आज हमें पता ही नहीं चलता कि 4, 5, 6 कौन है, कैसे है, कहाँ से आएगा, क्योंकि हमने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया सही तरीके से। अगर हम इनको यूटिलाइज़ कर देते, खुदा की कसम, हमारे पास ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, दे कैन स्टिल सर्व द कंट्री। ये अभी भी बोर्ड को एज अ कंसल्टेंट, एज एन एडवाइज़र ये कर सकते हैं। आपके पास ज़बरदस्त एक्सपोनेंट है सरफराज नवाज़, सरफराज को लेके आओ ना भाई। सरफराज आपको वो चीज़ बता सकते हैं जो कि एक आम बॉलर नहीं बता सकता किसी को। सो यू नो यू नीड टू एनकरेज। तो इंग्लैंड चले गए ना सरफराज, डिसअपॉइंट होके गए ना। अच्छा, अगर आप उनको इनकरेज करते, नहीं यू नो सैफी इधर आप रहो, इधर लड़कों को सिखाओ, ब्रीड करो, वो करो, ये कर रहे थे। सरफराज वाज डूइंग इट जब वकार अहमद वाज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, ही वाज देयर इन द ग्राउंड। और ये क्रिकेट सोचने वाला बंदा है सरफराज नवाज। लेकिन वो कहते हैं वो बयानात बहुत देते हैं, इस वजह से लोग। सर बयानात को छोड़ें आप, बयानात मीन्स नथिंग। आपने उनकी स्किल और टैलेंट को देखना है ना। बयानात कौन नहीं देता? लिली नहीं देता था, ये टॉमसन और ये जो दूसरे हैं, ये क्या क्या नहीं करते थे ये। सो छोड़ दें, चैपल्स को देख लो, हर बंदा करता है दुनिया के अंदर। बोथम भी, बोथम ज़्यादा कौन करता है? उसने तो कहा था कि मैं तो अपनी मदर इन लॉ को उधर भेजूंगा पाकिस्तान के अंदर। अंदाज़े लगाओ, फिर भी हम बर्दाश्त करके खेलते हैं। सो बयानात को छोड़ दो, बयानात को मत इतनी दो, और उसके अंदर भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। पूछ लेना मुश्ताक से, ये जब आए कभी भी, मैंने बंद कर दिया था कि जब मैं गया था वर्ल्ड कप के साथ में, नो प्लेयर विल गिव एनी इंटरव्यूज। ये वहाँ इंटरव्यूज के लिए नहीं, क्रिकेट खेलने गए में। दैट इज़ द वे इट इज़। नहीं तो ये तो फिर मीडिया से दूर करने वाली पॉलिसी हुई ना। तो बिल्कुल दूर करें। आपका क्या काम है मीडिया के साथ भाई? आपका काम है बैट और बॉल और ग्राउंड।
आपका ये नहीं है कि यहाँ ये करो, वो करो, फलाना करो। एक गलत स्टेटमेंट देते हो, मीडिया उठाता है, प्लेयर के पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। ड्यूरिंग अ सीरीज नो प्लेयर शुड बी अलाउड टू स्पीक टू द मीडिया एक्सेप्ट द मीडिया मैनेजर या जो डायरेक्टर है मीडिया का, उसका काम है। ये प्लेयर का क्या काम है जाके तुम ये करो, वो फलाना करो। हाँ, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ आप करो, because obviously you're generating money from them, but otherwise you don't need to do that. याद नहीं आपको 93 के टूर के ऊपर क्या हुआ था? हमारी टीम पकड़ी गई थी, कईयों ने स्टेटमेंट्स दे दी थी, मेरे पास अभी अखबार पड़ी है, अभी भी पड़ा हुआ जनाब, 10-10 हज़ार रुपये पाउंड्स लेके आपने स्टेटमेंट दे दी थी, मैं अभी भी है मेरे पास। द क्वेश्चन इज बदनामी किसकी है? एज क्रिकेटर्स यू आर एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री, एंड एज एम्बेसडर्स आपको अपने कंट्री की रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी और ऑनर ऊपर रखना है। जब आप एक झंडे के साथ खेलते हो, उस झंडे की लाज रखो। डोंट गिव रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स एंड डोंट जस्ट गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन करम, गुफ्तगू सुनिए आपने पीजे मीर साहब की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर हिकमत अमली की कमी है, मनसूबाबंदी की कमी है, वहाँ पर बैठे फैसला साज जो अरबाब इख्तियार हैं, इख्तियार में हैं, इक़्तिदार में हैं, अगर उन्होंने बेहतर फैसले ना किए तो याद रखिएगा पाकिस्तान हॉकी में भी ये एक वक्त में ये समझा जाता था कि नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान स्क्वॉश में भी बिला शिरकत गैर हुक्मरान था। पाकिस्तान के खिलाड़ी जहाँ जाते थे, जानशेर खान और जहांगीर खान, और उनके बाद भी उनसे पहले यही एक ख़बर होती थी कि ये हारते कब हैं। जानशेर कहते हैं कि हमारी जीत की खबर जीत नहीं हुआ करती थी, हमारे हारने की खबर को खबर माना जाता था। और आज पाकिस्तान में क्रिकेट का जो हाल है, अगर हमने आंखें ना खोली तो फिर हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हम उस रास्ते पर चले गए तो ये एक ही खेल इस मुल्क के पास बचा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे ज़्यादा चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।